या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ शैलपुत्री हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना से साधक को शुद्धता, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं। चलिए प्रिय श्रोताओं, आज सुनाते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा और कथा के अंत में आप आरती भी सुनेंगे। आज इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वह अपने अगले जन्म में राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राजा अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहते थे। एक दिन जब वह गहन ध्यान में डूबे हुए थे, तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदिशक्ति प्रकट होगी जो तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी बालिका अत्यंत अद्भुत होने लगी। उनके जन्म से ही घर परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब छोटी थी तभी उन्हें असाधारण शक्तियाँ दिखाई देती थी। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को उनके स्वभाव में तथा उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी ध्यान में लीन हो जाती और उनके दिव्य मुख से तेज दमकता। हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, यह वही देवी है जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन करते हुए यज्ञ अग्नि में अपनी देह त्यागी थी। वह वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर सती की पुनः स्थापना करेगी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वह अपनी पुत्री को हर प्रकार से खुश रखने लगे। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप में विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ, पर बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिवजी को योग्यवर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी शक्ति को निमंत्रण नहीं भेजा। तब माता सती को इस बात का पता चला तो वह अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगीं। यह देखकर सभी देवता भी भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए फिर
इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गईं। हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, तो पुत्री को देखते ही पूरी प्रकृति हर्षित होती है। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर देवी झलकने लगीं। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुईं और उन्होंने संकल्प लिया कि वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान करने लगीं। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी संपूर्ण जीवन शिव साधना में उन्होंने समर्पित कर दी। पहले बरसों तक वे केवल फल और फूल खाकर रहती, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगीं, जिससे उन्हें अपर्णा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। माँ शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिव जी उनसे विवाह के लिए मान जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, तो पूरी प्रकृति हर्षित हुई। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर देवी झलकने लगी। शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुईं और उन्होंने संकल्प लिया कि वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान करने लगीं। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक केवल फल फूल खाकर रहीं, फिर पत्तों पर जीवन यापन करने लगीं, जिससे उन्हें अपर्णा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। माँ शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त कर लेंगी। नंदी अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनकी भक्ति बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित है। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो जो भी तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने नंदी को स्थान दिया और वहाँ माता सती ने यज्ञ में अग्नि में आत्मदाह किया और पुनः पुत्री रूप में जन्म लिया। तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करें। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। एक समय की बात है कि जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। नंदी ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर का वध किया। तब माँ शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा, मैं तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी माँ शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर नंदी की कृपा भी बनी रहती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव शक्ति की विशेष कृपा मिलती है। नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण की
प्रतीक मानी जाती है। माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी है, विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वह अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, जिससे उनका एक नाम सौम्य भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव को यह सब कैसे प्राप्त हुआ, कि वह माता के मस्तक पर विराजमान रहे? अब आगे की कथा में आप यह भी जानेंगे कि चंद्रदेव को कैसे यह सब प्राप्त हुआ, कैसे चंद्रदेव ने श्राप मुक्त हुआ और फिर माँ शैलपुत्री की कृपा से पुनः अपना तेज प्राप्त किया। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक माने जाते हैं, फिर 27 नक्षत्र के स्वामी हैं और उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। लेकिन उन्होंने अपने विशेष रूप से रोहिणी नामक पत्नी को ही सबसे अधिक प्रेम दिया, जिससे बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें धीरे धीरे लुप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे देवताओं की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल और सभी देवताओं में सहायता मांगने लगे, लेकिन कोई भी चंद्र देवता की सहायता करने के लिए नहीं आया। उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें अर्थात धीरे धीरे लुप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे देवताओं की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल और सभी देवताओं में से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। अंत में भगवान शिव और माँ शैलपुत्री की शरण में पहुँचे। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव और माता शैलपुत्री का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप किया। हिमालय की ठंडी गुफाओं में बिना अन्न जल के शिव शक्ति की आराधना करने लगे। तब उनकी शक्ति से प्रसन्न होकर माँ शैलपुत्री ने शिवजी से आग्रह किया कि वह चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा, सोम, तुम्हारा यह कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन शक्ति की कृपा से तुम इस सब से पूरी तरह मुक्त नहीं हो, परंतु नियंत्रित हो सकते हो। माँ शैलपुत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, चंद्रदेव, तुम्हें मेरे मस्तक पर स्थान प्राप्त होगा। जब तुम नीच हो जाओगे तब तुम अपने पुण्य पूर्ण होकर चमकोगे। तुम्हारी यह अवस्था अब अमर रहेगी। इसी चक्र को चंद्रमा का नाम दिया गया है। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष में चिन्हित होते हैं और शुक्ल पक्ष में पुण्य बढ़ते हैं। यही चंद्रकलाओं का आधार बना। शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा का यह चक्र समस्त जीवन चक्र का प्रतीक बन गया। इसी घटना के कारण सोमवार अर्थात चंद्रमा को शिव शक्ति की विशेष पूजा का माँ शैलपुत्री और भगवान शिव से यह निवेदन किया कि वह उनकी भक्ति को अमर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, जिस स्थान पर तुमने तपस्या की है वहीं अब तुम्हारे नाम से सोमनाथ नामक मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। यहाँ आने वाले भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर होंगे। माँ शैलपुत्री ने भी आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सोमवार को व्रत रखेंगे उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तभी से सोमवार को शिव और शक्ति की पूजा का विशेष महत्व हो गया है। माँ शैलपुत्री के वाहन नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष स्थान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब एक दैत्य वृषभभूषण ने देवी शक्ति को चुनौती दी थी। आगे की जो भी कथा आप सुनने वाले हैं वह बताती है कि कैसे अहंकारी राक्षस ने शिव और शक्ति की महिमा को नकार दिया और उसका अंत स्वयं माँ शैलपुत्री के हाथों हुआ। बहुत समय पहले वृषभ नामक एक असुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर लिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए तो वृषभासुर ने कहा, प्रभु, मुझे अपार शक्ति और मृत्यु का वरदान दीजिए, जिससे कोई भी मुझे पराजित ना कर सके। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अत्यंत बलशाली होगा, लेकिन उसकी मृत्यु एक दिव्य स्त्री के हाथों ही होगी। वृषभ ने राक्षसों ने
इस वरदान को सुना, लेकिन उनकी बुद्धि अहंकार से भर गई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के बजाय धर्म के लिए करना शुरू कर दिया। वह देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। उसने शिवजी के अनन्य भक्तों को भी कष्ट देना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि कोई भी स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। एक दिन उसने सुना कि हिमालय की पुत्री शैलपुत्री अपार शक्ति और दिव्य तेज से युक्त है। अहंकारी वृषभासुर को यह सहन नहीं हुआ कि कोई स्त्री उससे अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तब वह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा और माँ शैलपुत्री को ललकारते हुए बोला, शैलपुत्री, तुम स्त्री होकर मेरी शक्ति की बराबरी कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें अपने बल पर विश्वास है तो आओ और मुझसे युद्ध करो। माँ शैलपुत्री शांत थीं। उन्होंने वृषभासुर को समझाने का प्रयास किया। अहंकार का अंत निश्चय है। यदि तुम शिवजी के सच्चे भक्त हो तो अपनी शक्ति का उपयोग सद्मार्ग के लिए करो। लेकिन माँ शैलपुत्री की इन बातों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। उसने देवी पर आक्रमण कर दिया। माँ शैलपुत्री ने जैसे ही वृषभासुर का अहंकार देखा, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर महाकाली स्वरूप प्रकट किया। उनके नेत्र अंगारे समान जलने लगे। त्रिशूल उनके हाथों में चमकने लगा। उनकी सवारी नंदी बैल भी गरजने लगा। माँ शैलपुत्री ने वृषभासुर से कहा, अब तेरा अंत निकट है। और ऐसा कहकर उन्होंने त्रिशूल से वृषभासुर का वध कर दिया। और उनके अंत के साथ ही संपूर्ण संसार में पुनः शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार माँ शैलपुत्री केवल करुणा की ही देवी नहीं, बल्कि समस्त दुष्टों का नाश करने वाली, संहार करने वाली महाशक्ति भी हैं। अहंकार से हमेशा पतन होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। माँ शैलपुत्री की महिमा अपार करे हम सच्चे मन से उनकी जय जयकार। अगली कथा में फिर मिलेंगे, नवदुर्गा की लीला संग चलेंगे। प्रसन्न माँ शैलपुत्री की कथा समाप्त हुई। अगली कथा में ब्रह्मचारिणी की कथा भी विस्तार पूर्वक सुनेंगे। अब हम सभी मिलकर माँ दुर्गा की आरती गाएंगे। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कोंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मोंड संघारे सोड़ित बीज हरे, मैया सोड़ित बीज हरे। मधु कैठव दो मारे सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। सोम्भने सोम्भवी ढारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिन मंगल गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी
तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारयति शोभित वर मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती। मैया अगर कपूरवाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। जय माता दी। आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।